मिस के द हॉन्टेड अपार्टमेंट। कहानी की शुरुआत 1998 से होती है, जहां सनसमाया अपार्टमेंट को दिखाया जाता है, जहां पर टीका नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो सामान लेकर आ रही होती है। लेकिन वह कुछ दिनों से नोटिस करती है कि उसके बाथरूम में लीकेज हो रही होती है। टीका 5th फ्लोर पर रहती है तथा वह 6th फ्लोर से उसके बाथरूम में लीकेज की वह कंप्लेन करती है। यह बात सुनते ही मैनेजर घबरा तो जाती है, क्योंकि उसको उस अपार्टमेंट की काली सच्चाई पता होती है और बहाना बनाकर कहती है कि वह कल ठीक करवा देगी। लेकिन उसे पता था वह कभी भी ठीक नहीं कर सकती, इसलिए तो 6th फ्लोर को पूरा लॉक करवा दिया था। अब मैनेजर की बात से टीका को भी एहसास हुआ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए अब वह खुद 6th फ्लोर पर जाने की तैयारी करने लगती है। अब वह सीढ़ियों से जाने को सोचती है और वो भी रात के अंधेरे में। लेकिन यहाँ तो सीढ़ियों पर भी लॉक एंट्री लगी थी और उसे इसी बात से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब वह लॉक को तोड़कर अंदर जाती है, तभी उसे अंदर एक रूम से एक महिला और एक बच्ची की आवाज़ आने लगती है। वह महिला से बातें करने लगती है और वह महिला अपना नाम मिस के बताती है। जैसे ही टीका बाथरूम में गई, उसके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। आखिर यह लेडी यहाँ कैसे रह सकती है जब सब कुछ लॉक हो। अब वह समझ जाती है कि यह कोई लेडीज़ नहीं बल्कि एक स्पिरिट होती है। अब वह टीका से कहती है 4 days later, यानी कि 4 शाम बाद। अब नेक्स्ट सीन में 4 दिन बाद का सुबह दिखाया जाता है, जिसमें टीका अपनी बहन से सारी बातें बता रही होती है। दरअसल उस दिन से टीका के साथ अब अजीबोगरीब घटनाएं हो रही होती है, जिसे वह नज़रअंदाज करती जा रही। दरअसल उस दिन से ही टीका के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई साया उसका पीछा कर रही हो। और यह सब सुनकर उसकी बहन डर जाती है और डॉक्टर को भी दिखाती है। डॉक्टर उसे हेलुसिनेशन का नाम देते हैं और कहते हैं डरने की कोई बात नहीं। और आज टीका का 4थी शाम होती है। तभी वह ब्रश करने बाथरूम में जाती है, तभी देखती है वही स्पिरिट वहाँ पे खड़ी हुई दिखती है। पीछे मुड़कर देखती है, वह स्पिरिट गायब हो चुकी होती है। लेकिन अब वह जैसे ही बाथरूम में देखती है, तब पीछे से उसकी परेशानी दिखती है। देखते ही टीका जोर से चिल्लाती है, लेकिन तभी उसकी बहन यूनी यह सुनकर वहाँ पर आती है तो देखती है टीका की लाश छोटे छोटे टुकड़ों में वहाँ पर बिखरी पड़ी होती है। यह देखकर यूनी पूरी तरह से रोने लगती है और डर जाती है। और यह देखने के बाद यूनी को भी दौरा पड़ता है दिमाग का और वह पागल हो जाती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। अब नेक्स्ट सीन में जकार्ता 1998 से शुरू होता है तथा वहाँ पर आल्मा को दिखाया जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट को चला रही होती है। और आल्मा की छोटी बहन और माँ होती है, जिसकी देखभाल आल्मा ही करती है। आल्मा की माँ काफ़ी बीमार होती है और वह अस्पताल में भर्ती होती है तथा उसकी बहन एक डांस क्लास में डांस सीखती है। तभी उसी समय आल्मा के पास कॉल आता है कि आल्मा की माँ मर चुकी है। अब आल्मा की माँ का फ्यूनरल दिखाया जाता है तथा वहीं पर आल्मा के साथ रायन नामक शख्स को भी दिखाया जाता है, जो कि आल्मा का बॉयफ्रेंड होता है। रायन पुलिस में होता है और माँ के मरने के बाद अब आल्मा को वह अपने साथ सराबाया चलने को कहता है, क्योंकि उसका होटल भी अच्छे से नहीं चल रहा था और उसे वह अकेला नहीं छोड़ सकता था। अब सब बातें समझकर आल्मा भी सराबाया आ जाती है अपने बॉयफ्रेंड राया के साथ। तो रायन उसी टीका वाले केस पर काम कर रहा होता है। तभी रायन को आल्मा कॉल करके बताती है कि उसे सनसमाया अपार्टमेंट में काम मिल चुका है। हालांकि यह सुनकर रायन परेशान तो होता है। नेक्स्ट सीन में आल्मा, रायन तथा उसकी बहन को सनसमाया अपार्टमेंट में दिखाया जाता है, जहां वह अपार्टमेंट के मैनेजर आयमान और बुलर से मिलते हैं। रूम में जाने पर रायन केस के बारे में बताता है जिस पर वह काम कर रहा होता है और बताता है वह इसी अपार्टमेंट का है और वह एक मर्डर का केस है। यहाँ से मिलने के बाद अब रायन पुलिस स्टेशन चला जाता है और अपने केस की स्टडी करने लगता है। तभी उसे कॉल आता है मेंटल हॉस्पिटल से, जो कि यूनी को लेकर होता है। दरअसल यूनी की बहन की मरने के बाद अब यूनी पूरी तरह से पागल हो चुकी होती है और वह बार बार 4 days सनसेट 4 days सनसेट कह रही होती है। इधर एक और आदमी अब सनसमाया अपार्टमेंट में अपने लीकेज की शिकायत करता है और आल्मा से कहता है उसे किसी भी तरीके से आने से पहले
उसकी लीकेज ठीक हो जानी चाहिए। अब आलमा वर्कर को ऊपर जाकर लीकेज को ठीक करने को बोलती है, लेकिन वर्कर साफ साफ मना कर देता है। दरअसल वर्कर्स को भी पता होता है वहाँ पर कि 6th फ्लोर की घटना क्या है। अब आलमा अपनी बहन के साथ खुद ऊपर जाकर इसे ठीक करने का फैसला करती है, बिल्कुल टीका की तरह, जिस तरह से टीका ने गलती की थी। अब आलमा जैसे ही 6th फ्लोर की तरफ बढ़ती है, यहाँ पर लॉक लगा होता है। आलमा को टीका की तरह ही सेम औरत और बच्चे की आवाज़ आती है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलती है, वह आलमा को वह स्पिरिट दिखाई देती है। अपनी बच्ची को नहलाते हुए वह स्पिरिट बोलती है 4 days later। यह देखते ही आलमा और उसकी बहन चिल्लाकर वहाँ से भागते हैं। नेक्स्ट सीन में सुबह का सीन दिखाया जाता है तथा आलमा अपना काम कर रही होती है। तभी उसके बॉक्स से पिन का गुच्छा गिरता है और वहाँ पर 1 का निशान बनता है, यानी कि आज पहला दिन शुरू हो चुका है। अब वहाँ से शाम को आलमा काम करके अपने अपार्टमेंट में आती है। तभी उसे वही छोटी बच्ची किचन में दिखती है। देखते ही देखते वह उसके बेडरूम में चली जाती है और उसका पीछा करते आलमा भी बेड में आती है, तो देखती है वही माँ और बेटी की स्पिरिट यहाँ भी आ चुकी है। अब यह देखकर वह डर कर अपने रूम से बाहर भागती है और रायन से टकरा जाती है और रो रो कर सारी बातें रायन से बताती है। यह बातें सुनकर कई सारे लोग बिल्डिंग में वहाँ पर जमा हो जाते हैं। यह बात सुनकर अपार्टमेंट के मैनेजर लोगों को समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब रायन वहाँ के मैनेजर आयमान व बोलिन को पकड़ता है और बोलता है मुझे इस घटना की सारी जानकारी चाहिए, नहीं तो मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करवा सकता हूँ। यह सुनकर मैनेजर घबरा जाता है और उसे एक झूठी कहानी सुना देता है। आयमान बताता है कि आज के करीब 4 साल पहले इसी 6th फ्लोर पर रूम नंबर 610 में एक माँ और बेटी रहती थी, जिनका कार से एक्सीडेंट हो गया और वे मर गई। और उनके मरने के बाद से ही यह 610 अपार्टमेंट हॉन्टेड हो गया। जो भी जाता है वहाँ पर 4 दिन बाद मर जाता है। और मैनेजर बोलता है इसीलिए हमने तांत्रिक से 610 अपार्टमेंट को लॉक करवा दिया है। यह सब सुनने के बाद रायन कुछ बोलता तो नहीं, लेकिन उसे भरोसा नहीं होता है और वह खुद जाकर चेक करने की बात करता है। अब बोलिन आयमान के साथ 6th फ्लोर पर वह रूम नंबर 610 में जाता है, जहाँ पर रायन को भी वही स्पिरिट आवाज़ में बुलाती है और अपना नाम मिस के बताती है। रायन को भी वह स्पिरिट दिखती है और वह बेटी और माँ होती हैं और रायन से भी बोलती है 4 days later, यानी 4 शाम बाद। जैसे ही रायन ने बंदूक निकाला वो स्पिरिट गायब हो जाती है और यहाँ पर रायन पूरी तरह से डर जाता है। यहाँ से सीन चेंज होती है और अब मियाँ को डांस करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मिरर का रिफ्लेक्शन उसके साथ नहीं चल रहा होता है। तभी मियाँ को मिरर से आती हुई वही माँ और बेटी की स्पिरिट दिखती है, जिसे देखकर मियाँ चिल्लाने लगती है। तभी मियाँ की टीचर मिस रीनी आती हैं और मिस रीनी बताती हैं दरअसल मैं महसूस कर पा रही हूँ कोई बुरी आत्मा पीछा कर रही हैं, तथा एक तांत्रिक के बारे में बताती है जिसका नाम सुखमो होता है। अब आलमा और उसकी बहन वहाँ से अपार्टमेंट आते हैं तथा रायन से सारी बात बताते हैं और रायन भी बताता है कि आज वह ऊपर गया था और उसे भी वह स्पिरिट दिखी थी। अब रायन वहाँ पर इंक्वायरी करने लगता है, आखिर मैनेजर ने जो बताया क्या वह सच है। अगर उसका एक्सीडेंट हुआ था तो एक्सीडेंट में उसका पूरी तरह से रिकॉर्ड होगा, लेकिन रिकॉर्ड चेक करने के बाद वहाँ पर किसी भी महिला का एक्सीडेंट लिस्ट ही नहीं हुआ था। अब वह आलमा रायन वहाँ से सुखमो तांत्रिक के पास जाते हैं। अब सुखमो तांत्रिक उस अपार्टमेंट में जाता है पर स्पिरिट से संपर्क नहीं हो पाता और सुखमो बताता है उसे सब कुछ ठीक करने के लिए सबसे पहले उस स्पिरिट के बारे में जानना होगा, उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ कुछ तो गलत हुआ था, तभी वह लोगों को 4 दिन बाद मारती है। अब नेक्स्ट दिन आलमा को फ़ोन करके मियाँ पूल पर बुलाती है और कॉल कट होने के बाद वह पूल पर देखती है तो वहाँ फूलों से 2 लिखा होता है, यानी आज दूसरा दिन प्रारंभ हो गया है। और तभी उसे पूल में वही स्पिरिट खींच लेती है और डुबाने की कोशिश करती है। हालांकि तभी उसी समय रायन आकर उसे किसी तरह बचाता है और वहाँ से बाहर निकालता है। डूबते समय आलमा के चेहरे पर एक मास्क आता है
और कुछ न कुछ संबंध उस स्पिरिट से इस मास्क का जरूर है। अब आलमा यहाँ से डांस टीचर रेनी के पास जाती है और इस मास्क का रहस्य पूछती है। तब वह बताती है दरअसल यह देवी जकार्ता का है जो एक प्रिंसेस थी। यह मास्क सुजैन बनाते थे और उनका पता भी देती है। अब रायन व आलमा सुजैन से मिलते हैं और मास्क के बारे में पूछते हैं तो बताता है दरअसल यह एक खास तरह का मास्क है और इसका मैंने एक ही पीस बनाया था और वह कुसुमा देवी ने बनवाया था। वह कुसुमा देवी के पास जाते हैं लेकिन तभी वहाँ से मेड बाहर निकलती है और वह बोलती है कि कुसुमा देवी किसी से भी बात नहीं करती और बात करने से मना कर देती है। वह मेड बताती है दरअसल इनकी बेटी का नाम कांति होता है जो कि एक डांसर थी। यह मास्क वही लगाती थी और मास्क लगाकर ही वह डांस करती थी। लेकिन तभी एक दिन कुसुमा देवी को पता चला कि उनकी बेटी किसी से प्यार करती है और उसका बच्चा उसकी पेट में है। यह जानकर कुसुमा देवी ने बच्चे को गिराने की बात की पर कांति ने मना कर दिया, जिसके बाद कुसुमा देवी ने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसी दिन से वह अपनी बेटी से नफरत करने लगी। तभी जैसा मास्क आलमा के पास था वैसा ही सेम मास्क उसने उसको दिखाया, जिसे देखकर आलमा को भरोसा हो गया। अब आलमा वह मास्क लेकर वहाँ से रात के अंधेरे में ही निकलती है। तभी रायन को एहसास होता है रात के अंधेरे में कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसकी गाड़ी में जोरदार टक्कर होती है और उसकी गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी पलटने के बाद आलमा देखती है कि रायन मर चुका है और यह देखकर आलमा बुरी तरह से रो रही होती है। तभी वहीं पर वह स्पिरिट भी देखती है मास्क लगाए हुए और अपने हाथ में रायन की गर्दन को पकड़े। यह देखते ही वह जोर से चिल्लाती है और उसकी नींद खुल जाती है और वह खुद को अस्पताल में पाती है जहां उसे और रायन को बुरी तरह से चोट लगी होती है, लेकिन दोनों जिंदा होते हैं। और यह तीसरा दिन था। वहां से लिफ्ट लेकर वह सुराबाया पहुंचते हैं तथा सुखमो से मिलते हैं और वह मास्क सुखमो को देते हैं और उस मास्क से उस तांत्रिक को पता चलता है उसका नाम और सारी घटनाओं की कुछ कुछ बातें। इसका नाम कांति और बेटी का नाम किनारी था और यही पता चल जाता है कहानी का मेन रहस्य। आखिर मैनेजर ने उनसे झूठ क्यों बोला। तांत्रिक ने यह भी बताया कि उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उनका मर्डर किया गया है, लेकिन किसने किया वह अभी यह नहीं देख पा रहा है। अब रायन व आलमा सुखमो के साथ संस्माया अपार्टमेंट आते हैं और मैनेजर से रूम नंबर 610 में चलने को कहते हैं। अब तांत्रिक सुखमो को भरोसा था कि वह स्पिरिट की लाश यहीं पर होनी चाहिए। उस स्पिरिट को जलाया नहीं गया है, इसीलिए वह स्पिरिट लोगों को कष्ट दे रही है और उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, इसीलिए वह आत्मा अभी तक भटक रही है। और वहाँ रायन, मैनेजर और सुखमो सभी उस लाश की तलाश करते हैं। तभी रायन व आलमा को उस सुखमो की आवाज़ आती है और वहाँ जाकर देखने पे पता चलता है कि सुखमो को कोई बेहोश कर दिया है, मारकर उसके सर पर बुरी तरह से। दरअसल यह काम वह मैनेजर ही करता है, क्योंकि मैनेजर का ही यह काम होता है और मैनेजर नहीं चाहता कि घटना पूरी तरह से सबके सामने आए। और कुछ ही समय बाद वह रायन व आलमा को भी मारकर वहाँ पर बेहोश कर देता है। अब दूसरी सुबह रायन किसी तरह से लोगों को वहाँ से छुड़ाता है और तांत्रिक को भी किसी भी तरीके से होश में लाता है और एक और बार वह मास्क लगाकर दोबारा से ट्राई करने को बोलता है। तब कहानी के सारे राज खुलते हैं। अब सुखमो बताता है कि दरअसल कांति का बॉयफ्रेंड आयमान होता है जो कि आज होटल का मैनेजर बना हुआ है और कांति उससे कभी बेतहासा प्यार करती थी और आयमान कांति को मिस के कहता था और इसीलिए इस फिल्म का नाम भी मिस के है। धीरे धीरे आयमान और मिस के बीच झगड़ा होने लगता है और छोटी छोटी बातों पर वह मिस के को अब मारने लगता है और यह व्यवहार में परिवर्तन ऐसा क्यों हुआ, मिस के इसके लिए बहुत ही चिंतित रहती है। तभी उसे एक दिन इसका पता चलता है। देर रात मिस के आयमान को बुलेन के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए देखती है। दरअसल यह बुलेन वही है जो आयमान की पत्नी बनी हुई है आज, और यह देखते ही गुस्से से मिस के उससे झगड़ा करने लगती है। तभी आयमान और बुलेन दोनों मिलकर मिस के और उसकी बेटी को मार डालते हैं और मारने से पहले उसे 4 शाम तक बुरी तरह से उसे टॉर्चर करते हैं और
टार्चर करने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालते हैं। दरअसल यही कारण है कि यह आत्मा सभी को 4 दिन का समय देती है मारने के लिए, और यह जानकर सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। और यह सब बताने के बाद सुकमो तांत्रिक वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब आल्मा व रायन लाश के अवशेष को ढूंढने लगते हैं। तभी बुलन व आयमान वहाँ पर आ जाते हैं और रायन व आल्मा को बुरी तरह से खत्म करने की कोशिश करते हैं। बंदूक चलाने के बाद वह रायन के कंधे पर लगती है और रायन बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन तभी वह स्पिरिट वहाँ आ जाती है और रायन उसके लाश को ढूंढ लेता है, और तभी वह स्पिरिट असली रूप में भी आती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अब आयमान व बुलिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वह स्पिरिट जाती है और बुलिन को हवा में उछालकर उसकी गर्दन को वहीं पर उखाड़कर मार डालती है, और आयमान को भी वहाँ पर बुरी तरह से काट कर वह स्पिरिट मार डालती है। अब दोनों के मरने के बाद वहाँ से कांति और किरानी का अच्छे से फ्यूनरल किया जाता है आल्मा व रायन के द्वारा, और यहीं पर इस मूवी का